छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। इन 20 विधानसभा सीटों में से कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इन उम्मीदवारों का कद राज्य की राजनीति में काफी अहम माना जा रहा है। इन वीआईपी उम्मीदवारों की वजह से इन विधानसभा सीटों को वीआईपी सीट कहा जा रहा है। राज्य की इन विधानसभा सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इनमें से कुछ विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर है तो कुछ विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। हालांकि कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ेगा ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इन विधानसभा सीटों को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। आइए उन विधानसभा सीटों की बात करते हैं जिन पर देश की नजरें टिकी हुई है। प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट पाटन विधानसभा सीट है, जहाँ से प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है। इस विधानसभा सीट से भूपेश बघेल 5 बार विधायक रह चुके हैं और ये कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता भी माने जाते हैं। इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबला और भी रोचक बना दिया है। अब इस विधानसभा सीट पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है कि आखिर ये कौन सी पार्टी के खेमे में जाएगी। इसके अलावा राज्य की दूसरी सबसे रोचक सीट कुवर्धा विधानसभा सीट है। इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर हैं। यह मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन मंत्री हैं। इसके अलावा इनके पास कानून, वन और पर्यावरण मंत्री का भी चार्ज है। मोहम्मद अकबर इस विधानसभा सीट से लगातार 4 बार से विधायक हैं और खास बात यह है कि भूपेश बघेल की सरकार में यह एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं। यह 2018 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अंतर से जीते थे। इनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने विजय शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। विजय शर्मा यहाँ हुए झंडा विवाद में एक बार जेल जा चुके हैं। तब इस मामले में हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव जैसी स्थिति बन गई थी। इसके अलावा कोंडागांव विधानसभा सीट भी रोचक बनी हुई है। कोंडागांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से मोहन मरकाम चुनाव लड़ रहे हैं। यह भूपेश बघेल की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। इससे पहले ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की लता उसेंडी से होगा, जो बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुकी है। इसके अलावा कोंटा विधानसभा सीट भी रोचक बनी हुई है। इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने कवासी लखमा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वह यहाँ से मौजूदा विधायक है और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। इनकी गिनती कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेताओं में की जाती है। इनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं मुक्का को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा राज्य की भरतपुर विधानसभा सीट पर भी देश की नजरें टिकी हुई है। इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। रमन सिंह की सरकार में रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी है। इनके सामने कांग्रेस पार्टी ने गुलाब कमरों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा राज्य की अंबिकापुर विधानसभा सीट भी रोचक बनी हुई है। इस विधानसभा सीट से टीएस सिंहदेव कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यह प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं और ये इस सीट से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। तीनों बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनुराग सिंहदेव को हराया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा सीट पर राजेश अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है।